Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the atomic structure and chemical bonding of class 9th ICSE board chemistry. Okay, so that is the atomic number. What is atomic number? It is denoted by the capital Z. Elements are arranged on the basis of the number of protons in their respective atoms. एलिमेंट्स जो है हमारे अरेंज होते हैं किसके बेसिस में होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस में होते हैं. ठीक है, जो हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस में करते हैं, उनके एटम के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बेसिस में करते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय Z. Okay, it is denoted by Z. The atomic number is equal to the number of protons. Atomic number is always equal to the number of protons. Means Z is equal to number of P. Or we said that only P. The atomic number is also equal to the number of electrons. Atomic number of an element is the number of protons in the nucleus of an atom. Atom के nucleus में जो protons होते हैं उनके बराबर होता है. इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीट एटम. एटम के चारों तरफ जो हमारे ऑर्बिट्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वही पूरा कंप्लीट एटम को बनाते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. न्यूक्लियस में जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरे एटम का ही होगा. ओके, सो व्हाट इज इट? द एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज द डिनोटेड बाय द Z and it is equal to the number of protons. Atomic number is equal to the number of protons. There is number of protons. जितने भी number of protons होंगे हमारे वो किसके बराबर होंगे? atomic number के बराबर ही होंगे. जो हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का होता है. तो जो प्रोटॉन का होगा वही क्या होगा? हमारा एटॉमिक नंबर. ओके, नाउ मास नंबर. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. मीन्स द टोटल नंबर that we will plus the add the number of protons and the number of neutrons. The mass number is slightly less than the actual atomic mass. जो मास नंबर होता है वो हमारे एक्चुअल जो एटॉमिक मास होता है उसका वेट होता है उससे थोड़ा कम होता है. स्लाइटली लेस कह रहा है तो थोड़ा सा कम होता है. अब हम आपको बता दें जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम A से डिनोट करते हैं. ठीक है, A से डिनोट करते हैं और Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स Z इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू E. Means atomic number is equal to number of protons and equal to the number of electrons. तो Z के बराबर हम P भी कह सकते हैं और Z के बराबर E भी कह सकते हैं. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है. अब हम मास नंबर की बात करें. मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स N एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मीन्स P. A से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को. A इज इक्वल टू N प्लस P. बट P इज इक्वल टू Z, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? N की जगह पे हम A माइनस Z भी दे सकते हैं. भाई इन्होंने क्या किया देखिए, मैं बता देती हूँ आपको. थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, इधर पे कर देती हूँ. इसको देख लीजिएगा. A इज इक्वल टू हमारा होता है N प्लस P. तो यहाँ पे इन्होंने बताया P इज इक्वल टू Z होता है. ठीक है, Z होता है तो A इज इक्वल टू N प्लस Z हो गया. तो N अगर हम निकालेंगे तो ये Z इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A माइनस Z. ठीक है, ये ऐसे ही निकल के आया है. सो ये हो गया हमारा मास नंबर. ये मास नंबर की बात हो गई. आप लोगों का आई होप से इतना समझ में आ गया होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर हो गया हमारा? P इज इक्वल टू E. एक बार मैं इधर लिख के बता देती हूँ आपको, जैसे कंफ्यूजन हो. यहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा है, एक बार बड़े में डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ. ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशन है वो इसी के बेसिस में होगी. ठीक है, तो समझ लीजिए अच्छे से.
एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो A है, A इज इक्वल टू N प्लस P। ओके, इतना समझ में आया। और अगर N की वैल्यू पूछी जाए तो क्या निकलेगा, A माइनस Z, बिकॉज P इज इक्वल टू Z। ठीक है, सो मैंने अभी नीचे आपको सॉल्व करके बताया था N प्लस Z, सो N इज इक्वल टू A माइनस Z। इतना समझ में आई होप सो आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है x का, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं x में ये 19 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये जो होता है, जो हमारे नीचे लिखा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है क्या, एटॉमिक नंबर। तो यही हमारा प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा, यही हमारा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, Z 9 मतलब नंबर ऑफ protons and the number of electrons will be same, so atomic number will be 9। तो जो हमारे एलिमेंट में नीचे राइट साइड पे, या कह सकते हैं लेफ्ट में भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो अगर नीचे लिखा हुआ है तो वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हो गया Z। अब हम ये 19 की बात करते हैं। 19 क्या है हमारा, तो अब हम मास नंबर की बात करें तो क्या था, N प्लस P इज इक्वल टू, ये हमारा 19 है, ये हमारा हो गया मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर हो गया हमारा A। अब अगर हम इससे Z निकालें, Z हमें पता है, तो N निकालना है हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, A माइनस Z। तो A की वैल्यू कितनी है, 19, और Z की कितनी है, 9, सो इज इक्वल टू 10। तो हमारा ए मास नंबर कितना आ गया इसका, न्यूट्रॉन कितना आ गया, 10। तो ये याद रखिए, एलिमेंट में जो लिखा होता है, ये ऊपर का ये हो गया मास नंबर, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इससे आपको ये मिल गया एटॉमिक नंबर, ये आपको मिल गया मास नंबर, और ये मिल गया न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर। और कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं लिख के, उसे मैं डिस्क्राइब कर दूँगी। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।